व्यापम ने एग्जाम लिया, पीएचक्यू ने उसको दबावपूर्ण रिजल्ट किया और 2 दिन के दौरान पूरी जो भ्रष्टाचार हुई है, इस भर्ती को विसंगतिपूर्ण भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमारी मांग यही है कि भर्ती को रद्द कीजिए। ये भर्ती में 2018 से मैंने फॉर्म डाला हुआ था, लेकिन देखते हैं कि 2023 में इसका एग्ज़ाम हो रहा है। देखिए, और 2023 में इसका एग्ज़ाम होने के बाद इतनी प्रकार की अनियमितता है कि बोलते आदमी थक जाए। 8 से 9 प्रकार का तो मुझे खुद पता है। मोदी का चेहरा लगाकर आप यहाँ पहुँचे हैं। हमें मोदी जी के गारंटी पे पूरा भरोसा है और मोदी जी है तो मुमकिन है। एससी घोटाला हो गया, एसआई घोटाला हो गया, व्यापम जैसा कि आप देखे होंगे, व्यापम के अभी अध्यक्ष जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनको जब भाजपा की सरकार आई तो उनको अचानक इस्तीफा देने का नौबत क्यों आ गया? कुछ न कुछ तो घोटाला है ना मैम, इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलते हैं कि हम बहुत गरीब है, तो गरीब तो हर कोई है भाई। हर कोई किसान परिवार से गांव से आता है और यहाँ पे तैयारी करता है। आप फिजिकल में हुई गड़बड़ी को सुधारोगे या प्लाटून कमांडर में हुई गड़बड़ी को सुधारोगे या क्या बोलते हैं सैनिक डिपार्टमेंट के लिए अलग से कुछ पोस्ट रिजर्व होते हैं तो उसको सुधारोगे या आप रोस्टर प्रणाली को सुधारोगे या आप राजपत्र को सुधारोगे? छत्तीसगढ़ में हुए एसआई घोटाले का मामला अब तूल पकड़ते दिख रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि बड़ी संख्या में एसआई भर्ती के अभ्यर्थी आज रायपुर में जुटे हैं और एसआई भर्ती के में जो घोटाला हुआ है अब उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें ये जो एसआई भर्ती के अभ्यर्थी है ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती को अब रद्द किया जाए। इससे पहले मामला ये था कि जो एसआई भर्ती हुआ था उसमें जो प्रक्रिया थी पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन जो नियुक्ति थी वो नहीं मिल पा रही थी। जिसके बाद नियुक्ति के लिए जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा, उसके बाद से जब नियुक्ति दी गई तो यहाँ जो उसमें एसआई भर्ती में जो विसंगतियाँ थी, जो अनियमितता थी, उसकी मांग को लेकर लगातार ये प्रदर्शन करने लगे और अब एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग करने लगे। इनके पास चलते हैं और मामले की समझने को कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? गोविंद चंद्राकर। आज यहाँ आप एसआई भर्ती में रद्द करने की मामले को लेकर यहाँ पहुँचे, क्या भर्ती को आगे बढ़ाएंगे? ये भर्ती पूरी विसंगतिपूर्ण है, इसमें पूरा भ्रष्ट परिलक्षित होता है। व्यापम ने एग्जाम लिया, पीएचक्यू ने उसको दबावपूर्ण रिजल्ट किया और 2 दिन के दौरान पूरी जो भ्रष्टाचार हुई है, इस भर्ती को विसंगतिपूर्ण भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमारी मांग यही है कि भर्ती को रद्द कीजिए। क्या नाम है? रुपेश कुमार शर्मा। इससे पहले कुछ समय पहले आपका ये था कि जो अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन अब रद्द करने की मांग की नहीं, नियुक्ति के लिए हम लोग पक्ष में थे ही नहीं। हम लोग तो 6 महीने से कंटिन्यू हाईकोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट है, कभी पढ़ने का अभी टाइम नहीं मिल रहा है। 6 महीने से डेट पे डेट मिल रहा है और हम लोग फिर भी वेट कर रहे हैं। और इन लोग को अभी 2-3 महीना हुआ है इंटरव्यू दिए। इन लोग को इतना क्या जल्दी है, इतना क्या हड़बड़ी है? इन लोग को बोल रिजल्ट जारी करो। इन लोग कैसे श्योर हो गए कि इन लोग को रिजल्ट जारी करे? इन लोग सब सेटिंग वाले हैं, इन लोग को पता है पहले से होने वाला है इनका। और हम लोग का तो हम वेट कर रहे हैं। इन लोग को न्यायालय के ऊपर भरोसा नहीं है, इसके कोर्ट के आदेश के ऊपर। हम लोग तो उसी के इंतजार में है कि हमारे साथ न्याय होगा। मेरा नाम अखिलेश साहू है, मैं रायपुर से ही हूँ। ये भर्ती में 2018 से मैंने फॉर्म डाला हुआ था, लेकिन देखते हैं कि 2023 में इसका एग्ज़ाम हो रहा है। देखिए, और 2023 में इसका एग्ज़ाम होने के बाद इतनी प्रकार की अनियमितता है कि बोलते आदमी थक जाए। 8 से 9 प्रकार का तो मुझे खुद पता है। अब 843 अभ्यर्थी ऐसे हैं प्री प्लाटून कमांडर वाले मुद्दे की वजह से बाहर हो गए, जिनमें लड़कियों को शामिल कर लिया गया है मेंस में। और मेंस में 400 लोग ऐसे हैं जो प्लाटून कमांडर वाले मुद्दे की वजह से बाहर हो गए। जो पोस्ट लड़कियों के लिए नहीं है, आखिर उस पोस्ट में आप कैसे देना चाहते हो बताओ? उसमें आप कैसे फिल कर रहे हो उनकी पोस्ट को? अब रिजल्ट भी निकल जाएगा, उसके बाद बोलोगे कि ठीक है हमने जारी नहीं किया। लेकिन भाई देखिए, आपने कितनी प्रकार की गलतियाँ की यहाँ पर। प्लस 120 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका दोबारा नाम आया है मेंस में। जो हमारा मेरिट लिस्ट आया था मेंस में जो फिजिकल के लिए, उसमें 120 ऐसे अभ्यर्थी जो दोबारा नाम आया और 11 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मात्र 2 पोस्ट के लिए अप्लाई हुआ था इनका। मतलब हम जितने भी है कुछ ना कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन 11 अभ्यर्थी ऐसे जिनका 4 पोस्ट, हाँ, चारों में नाम आ गया। ऐसा तो नहीं यार। और लड़कियां 120 नंबर का दोबारा नाम आ गया इसमें। और हमारे जो फिजिकल से पहले यदि बात करें तो इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट कैसे डीआईजी साहब ने, डीजीपी साहब ने वहाँ से रिजल्ट कैसे बंद लिफाफे में ले लिया? सबसे बड़ी मांग ये है कि भाई ऐसा आज तक तो मैंने इतिहास में कभी नहीं देखा कि ऐसा होता है कभी।
और रिजल्ट मॉडल आंसर इन्होंने जारी नहीं किया, सेम नंबर वालों को नहीं लिया इन्होंने। और फिजिकल में भी इनका लास्ट में जो चरण होता है ना, जो नाप जोक का चरण होता है, फिजिकल में नाप जोक का चरण नहीं किया गया। ये भी इस प्रकार की विसंगतियाँ है। आप देखेंगे कितने लोग हैं यहाँ पे, पीछे भी मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। मेरा नाम नेहरू सोनी है मैडम। मोदी का चेहरा लगाकर आप यहाँ पहुँचे हैं। हमें मोदी जी के गारंटी पे पूरा भरोसा है और मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने अपने घोषणा पत्रों में स्पष्ट कहे हैं कि हम जितना भी भर्ती भ्रष्टाचार तरीके से हुई है और गलत तरीके से हुई है उनका जांच कराएंगे। ये हमें वो बोले हैं भ्रष्टाचार घोषणा पत्र में, और हमें उन्हीं के गारंटी पे भरोसा है और इसीलिए हमेशा ही भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये भर्ती शुरू से ही विसंगतिपूर्ण हुई है, पूरा भ्रष्टाचार तरीके से हुई है। इसी कारण आज 5 साल से भी ये भर्ती पूरा नहीं हो पाया और हमें मोदी जी पे पूरा भरोसा है। ये भर्ती पूरी तरीके से गलत तरीके से हुआ है, इसको निरस्त किया जाए और नए सिरे से भर्ती किया जाए। आप देखेंगे कि सभी छात्रों के पास अलग अलग पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है गरीब छात्रों के साथ न्याय करो। आपको बता दूं इनकी मांग है कि जो अभी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो इनके साथ न्याय करे। दीदी क्या नाम है? मेरा नाम तेजस्विनी है मैडम। किस मामले को लेकर? मैम हम लोग यहाँ पे एसआई भर्ती जो घोटाला हुआ है कांग्रेस गवर्नमेंट में 2018 से ये भर्ती निकली हुई थी और 2023 तक ये चल ही रही है, तो इस मामले को लेके आए हैं मैम। हम लोग का इसमें ये मांग है मैम कि क्या बोलते हैं जो भर्तियां हुई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में, इसमें जैसे बंद लिफाफे में रिजल्ट एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है मैम। हम लोग यहाँ पे 40 लाख किसान परिवार के जो बेटी बेटे लोग हैं जो क्या बोलते हैं तैयारी करने आते हैं, चाहे बिलासपुर हो, रायपुर हो, चाहे भिलाई हो, मतलब 40 लाख किसान परिवार के बेटी बेटे जो यहाँ पे क्या बोलते हैं तैयारी करने आते हैं, मैं उनके तरफ से रिप्रेजेंट करके बोल रही हूँ मैम कि क्या बोलते हैं हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम 40 लाख 50 लाख घूस दे के अंदर जा सकें। हम मेहनत करके आगे जाने वाले में से विद्यार्थी हैं मैम। मैम इसमें इंटरव्यू मतलब बहुत जल्दी लिया गया है, मतलब फिजिकल देखिए कोर्ट ने कहा था कि इसमें अनियमितताएं पाई गई है, इसको सुधारी जाए कांग्रेस गवर्नमेंट में, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना इसको। इस भर्ती को उन्होंने आगे बढ़ाते गए और मैम लास्ट इंटरव्यू तक पहुंचा है, लेकिन इंटरव्यू अभ्यर्थी लोग मैम ये बोलते हैं, कहीं भी जाते हैं खड़े होते हैं, आंसू बहाने लग जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हम बहुत गरीब है। तो गरीब तो हर कोई है भाई, हर कोई किसान परिवार से गांव से आता है और यहाँ पे तैयारी करता है। मेरा कहना ये है मैम कि क्या बोलते हैं जब एसआई भर्ती में इतना सारा अनियमितता पाया गया, आप किस को सुधारोगे? आप फिजिकल में हुई गड़बड़ी को सुधारोगे या प्लाटून कमांडर में हुई गड़बड़ी को सुधारोगे या क्या बोलते हैं सैनिक डिपार्टमेंट के लिए अलग से कुछ पोस्ट रिजर्व होते हैं तो उसको सुधारोगे या आप रोस्टर प्रणाली को सुधारोगे या आप राजपत्र को सुधारोगे? किस चीज को सुधारोगे आप? तो मेरा तो सीधे तौर पे मांग है हमारे भाजपा सरकार से, नए गवर्नमेंट से कि 40 लाख किसान परिवार के जो बेटी बेटे हैं उनको देखते हुए उनको इस जैसे पीएससी घोटाला हो गया, एसआई घोटाला हो गया, व्यापम जैसा कि आप देखे होंगे व्यापम के अभी अध्यक्ष जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनको जब भाजपा की सरकार आई तो उनको अचानक इस्तीफा देने का नौबत क्यों आ गया? कुछ ना कुछ तो घोटाला है ना मैम, इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो हमारे बस यही मांग है कि एसआई भर्ती रद्द किया जाए, तत्काल इसको प्रभाव से शून्य किया जाए और इसको नए तौर पे लिया जाए। मेरे पीछे देखेंगे जो एसआई भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनके 9 मांगे हैं। इसमें जो पोस्टर इन्होंने रखा हुआ है उसमें पूरे जो 9 मांगे उनको लिखे कमांडर में, प्लाटून कमांडर में विसंगतियाँ, 3000 अभ्यर्थियों के साथ अन्याय सहित जितने भी जो इनके मांग है उनको लेकर आज यहाँ प्रदर्शन के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। आपको बता दूं सुबह से ही ये लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि सरकार तक अपनी मांगे पहुँचा सके। क्या नाम है? अंकित प्रजापति। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया उसके बारे में? इसके बारे में यही कहूँगा कि जो एसआई भर्ती की कांग्रेस गवर्नमेंट जो एसआई भर्ती चालू की थी उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार है। हम बीजेपी गवर्नमेंट की जो संकल्प पत्र है उसके अनुसार ये भर्ती को रद्द किया जाए और नए सिरे से भर्ती को जारी किया जाए, यही मेरी मांग है। आप और भी देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पूरे प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं। एसआई भर्ती के जितने अभ्यर्थी सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं और जानते हैं। यस मैम, सोनू कौशिक। कहाँ से हो? कवर्धा से। आज के बारे में मैम आज जो है एसआई में हुई जो गड़बड़ी है उसको भी संगतियों को दूर करवा के हम सरकार से ये चाहते हैं कि या तो भर्ती रद्द करे या तो इसको एक नए सिरे से शुरू करे, क्योंकि इसमें बहुत सारी विसंगति हुई है जिसको सरकार दूर करने में असक्षम हुई है पिछली सरकार। हम चाहते हैं कि ये जो सरकार आई है इस विसंगति को दूर करे और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे और हमको इस भर्ती को एक नए सिरे से चालू करे करके।
सुनील, कहाँ से हो? मैं भिलाई से आया हूँ। आज के बाद हाँ आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कुछ बताएं। हाँ मैडम, ये जो भर्ती है ये 2018 में निकली थी और इसके बाद से भूपेश सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, तब जाके ये भर्ती चालू हुई। और भर्ती चालू भी हुई तो उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले आप प्रीलिम्स ले रहे हैं तो प्रीलिम्स में आप अपने गलत कैलकुलेशन की वजह से 1800 के करीब मेल कैंडिडेट्स को बाहर कर देते हैं जिनको मेंस लिखना चाहिए था, लेकिन वो उनकी गलती के कारण बाहर हो गए। इसी प्रकार से मेंस में भी 350 के करीब जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो बाहर हुए। ये इतनी सारी गड़बड़ियां हैं तो जो हम लोगों ने इसको लेकर के कोर्ट में केस भी किया क्योंकि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही थी। हम लोगों ने सरकार को बताया कि ऐसी गलतियाँ हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दी। कोर्ट में केस करने के बाद कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया है, कोर्ट में ये जज साहब का ऑर्डर है कि गलती यहाँ हुई है, इसमें अनियमितताएँ हैं, इसको सुधारना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर तब भी ध्यान नहीं दी। और अब जब नई सरकार आ गई है तो हमारा उनसे यही मांग है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं इसका सॉल्यूशन कोई छोटा सा नहीं है कि ये कोई छोटी सी प्रॉब्लम है तो इसमें एक छोटे से सुधार करके रिज़ल्ट निकाल दिया जाए। इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि इसको फिर से कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसको फिर से इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, प्रीलिम्स में प्रॉब्लम है, मेंस में प्रॉब्लम है, फिजिकल में इतने सारे लोग एब्सेंट किए हैं, उसमें वेटिंग लिस्ट करा के और लोगों को लेना चाहिए था लेकिन नहीं किए। मतलब जैसे तैसे करके इस भर्ती को निपटा दिया गया और इसमें बहुत सारी गलतियाँ की गई है। तो देख रहे हैं आप मेरे पीछे कितनी बड़ी संख्या में प्रदेश भर से जो एसआई अभ्यर्थी के जो एसआई अभ्यर्थी थे वो यहाँ पहुँचे हुए अपनी मांगों को लेकर कि एसआई की जो भर्ती हुई है, जो अभी परीक्षाएं हुए, इंटरव्यू हुए हैं, उसको रद्द किया जाए और इस परीक्षा को एक बार फिर से कराया जाए। जो इसमें गड़बड़ी हुई है उस मामले की जाँच की जाए। और बीजेपी सरकार से इनका यही मांग है कि जो इस मामले में जो गड़बड़ी हुई है उसकी एक बार फिर से जाँच की जाए और एक बार फिर से एसआई भर्ती को किया जाए। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।